नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2018 में प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। पहला है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है और मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिलते हैं। दूसरा प्रश्न गौतम बुद्ध। तो देखिए गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था और ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध जी के पिताजी शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध जी की माता जी का नाम माया देवी था और माया देवी जी कोलीय गणराज्य की थी। तो प्रश्न पूछा था कि गौतम बुद्ध जी के माता किस गणराज्य की थी? आंसर है कोलीय गणराज्य की थी। चूंकि गौतम बुद्ध जी जब छोटे थे तभी उनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया था। अब देखिए महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में हुआ था और कुंड ग्राम बिहार के वैशाली जिले में है। महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ याग्रित क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। महावीर स्वामी जी की माता जी का नाम त्रिशला था और त्रिशला जी वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। यह भी एग्जाम में पूछा था। और महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी जी की पुत्री का नाम अड़ोज्या अर्थात प्रियदर्शना था और महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामाली था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामाली था और जामाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था और जामाली ने ही जैन धर्म में प्रथम फूट डाली। तो जैन महावीर स्वामी ने जिसे अपना प्रथम शिष्य बनाया उसने ही जैन धर्म में प्रथम फूट डाली। यह प्रश्न पूछा था। अब देखते हैं अगला की 16 महाजनपद। तो देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख 2 ग्रंथों में मिलता है। पहला बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए दिग्ग निकाय। तो दिग्ग निकाय में बुद्ध जी के आखिरी क्षणों का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में सिंघल राज्य की जानकारी मिलती है। और देखिए अगला प्रश्न है कि सारनाथ का धमेक स्तूप। तो सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण स्वयं अशोक ने ही करवाया था और सारनाथ के धमेक स्तूप का जो सिंह स्तंभ है वह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। एग्जाम की दृष्टि से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है धर्मपाल। देखिए पाल शासक धर्मपाल। 3 बातें किसने उपाधि धारण की? परम सौगात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया धर्मपाल ने और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। तीसरा सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने ही कराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एग्जाम की दृष्टि से कि श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में स्थित है। वराह भगवान का मंदिर एटा जिले में स्थित है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया जिले में स्थित है और दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में स्थित है। अब देखिए चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध
1194 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच? तो गढ़वाल शासक जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में। और इसमें चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें विजय मोहम्मद गोरी की हुई। जयचंद्र युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए। और चंदावर कहाँ है? तो एटा जिले में है। चंदावर एटा जिले में है, इसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कि पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की? आंसर है शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। तो देखिए पट्टा क्या होता था? तो पट्टा एवं कबूलियत क्या होता था? तो राज्य किसान को एक पट्टा देता था जिस पर जमीन का क्षेत्रफल एवं लगान की दर इत्यादि का उल्लेख होता था। फिर किसान राज्य को लिखित में कबूलियत देता था कि वह लगान चुकाएगा। अर्थात राज्य एक पट्टा देता था जिसमें लगान की दर इत्यादि का उल्लेख होता था। इसके बदले में किसान एक कबूलियत देता था कि मैं इस लगान की दर को स्वीकार करता हूं। इसे ही पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था कहा जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि भूमि माप हेतु शेरशाह सूरी ने भूमि माप हेतु सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। अब देखते हैं जो पूछा गया था प्रश्न, चित्तौड़ की संधि। तो देखिए चित्तौड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुई थी। किनके बीच? तो अमर सिंह एवं जहांगीर के बीच में। अमर सिंह एवं जहांगीर के बीच में चित्तौड़ की संधि 1615 ईस्वी में हुई थी। और इस संधि से अमर सिंह को बहुत ही आत्मग्लानि हुई और उसने आत्मग्लानि के कारण सिंहासन छोड़ दिया और अपने पुत्र कर्ण सिंह को सत्ता सौंप दी अमर सिंह ने। इसके बाद जहांगीर ने अमर सिंह और उसके पुत्र कर्ण सिंह की मूर्ति आगरा के किले में स्थापित करवाई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन देखिए मणिपुर में चला था और इसका नेतृत्व रानी गैडलिनी ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू जी ने रानी गैडलिनी को नागाओं की रानी की उपाधि से संबोधित किया था। नेक्स्ट प्रश्न की गदर आंदोलन। तो देखिए गदर आंदोलन अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से आरंभ हुआ था और सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी का मुख्यालय बना था। वर्ष था 1913 ईस्वी और गदर पार्टी के मुख्यालय को युगांतर आश्रम नाम दिया गया था। और गदर पार्टी की स्थापना 3 महत्वपूर्ण लोगों ने की थी। नंबर 1 लाला हरदयाल, दूसरे थे सोहन सिंह भाखना और तीसरे थे तारकनाथ दास। और गदर पार्टी पहले गदर पत्रिका निकलती थी, उसी के नाम पर गदर पार्टी नाम रखा गया। अब देखिए 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसको दबाने के प्रयास में अनेक अंग्रेजों की मृत्यु हुई थी। तो प्रश्न पूछा था कि किसकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी? तो 3 लोगों की, जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक और तीसरे थे सर हेनरी लॉरेंस। इन 3 लोगों की मृत्यु लखनऊ में हुई थी। चौथे थे जनरल जॉन निकलसन, इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। अब यहाँ पे कुछ पत्रिकाएं हैं और उनके लेखक हैं। तो दैनिक आज समाचार पत्र शिव प्रसाद गुप्त ने आरंभ किया था, निकाला था। द लीडर समाचार पत्र को मदन मोहन मालवीय जी ने निकाला था। द नेशनल हेराल्ड पत्र को जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था।
द पायनियर समाचार पत्र जॉर्ज एलन ने निकाला था। सुधारक समाचार पत्र को गोपाल कृष्ण गोखले जी ने निकाला था। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र को दादा भाई नौरोजी ने निकाला था और हिंदुस्तानी समाचार पत्र को गंगा प्रसाद वर्मा जी ने निकाला था। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।